अगर मेरे मुझ पर गोलियां चलाने वाले ये समझ रहे हैं कि ओवैसी गरीब मजलूम पिछड़ों की बात करता है, उसकी जबान को बंद कर दिया जाएगा, तुम तक अपनी गोलियों से मेरी जबान को बंद कर सकोगे। मगर मैं जो पैगाम दे चुका हूं अल्लाह के करम से, पैगाम आपको आगे लेकर बढ़ना है। और मैंने आपसे कह रहा था कि जिस समाज का नेता होगा उसकी आवाज को सुना जाएगा। मेरे सुनो मेरे दोस्त, तुमको शेर बनना है, तुमको शेर बनना है। जब कांग्रेस बसपा सपा बीजेपी वाले आएंगे तो बहादुरी के मजारे करो, अपनी मां को शर्मिंदा मत करो। हशर के मैदान में तुम्हारी मां तुम पर फख्र करेगी कि हाँ, बातिल ताकतों के तूफानों में मेरे बेटे ने बहादुरी का रोल अदा किया था। 3 मार्च के दिन जिसका नेता होगा, हमने कहा था ना, ये गांव नवाब मलिक साहब का भी गांव है। हमको बताया गया, डॉक्टर साहब ने कहा, हमको डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि धुसावा गांव इताए रामपुर में नवाब मलिक का गांव है। हमारी बात को गौर से सुनो। नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस में मंत्री हैं, है ना? उन्हीं के पार्टी का डिप्टी सीएम है। उसके ऊपर करोड़ रुपए का इल्जाम है सिंचाई के स्कैम के, करोड़ रुपए का। और नवाब मलिक पे क्या इल्जाम है? 1999 में वो कोई जमीन खरीदे, जो कानून नवाब मलिक पे इस्तेमाल हुआ वो कानून 2003 में बना। अगर बेटा औलाद पैदा नहीं हुई तो उसका नाम रखाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना। तो ये कानून की पैदाइश 2003 में हुई। नवाब मलिक ने बेटा पैदा कर दिया 99 में, तो मोदी क्या कर रहा है कि नहीं, 2003 में, 99 में नाम रखा ही नहीं होगी, 2003 के कानून के तहत नाम रखा नहीं। और देखो आप, मोदी भी एक ही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी एक ही है। वहां पर नेता का भतीजे पर इल्जाम था। अगर भतीजा गिरफ्तार हो जाता तो राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र को रोक देती, मगर क्योंकि गिरफ्तार होने वाले का नाम नवाब मलिक था, इसलिए सब गूंगे बनकर बैठे हैं, सब गूंगे बनकर बैठे। क्या नवाब मलिक पर जो इल्जाम लगा गलत है, झूठ है? और एक मिसाल देता हूं, आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे ना। मंत्री पर इल्जाम कि उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी का गलत नौकरी पे रखा किसी को। आजम जेल में और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में फिर रहा है कि तुझ पर मेरी जवानी कुर्बान के नारे सुनते हुए। अगर मंत्री जेल में है तो मुख्यमंत्री जेल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, सोचो आप। मैं भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। अल्लाह मेरी जबान में इतनी तासीर दे कि मेरी आवाज आजम खान को जेल में सुनाई दे और नवाब मलिक को बंबई में जेल में सुनाई दे। हम दूसरी पार्टी के अलग अलग पार्टी में है, मगर मैं नाम के नाम पर और नाइंसाफी के नाम पर अपनी जबान को नहीं रोक पाऊंगा। मुखालिफत करूंगा राष्ट्रवादी की और समाजवादी की, मगर जब सच्चाई की बात आएगी, सच्चाई यही है। हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद यहां पर आएगी, इब्लीस की औलाद आएगी, आके बोलेगी ये ओवैसी तो बहुत बोल कर गया, मगर बीजेपी कांग्रेस, उनको एक ही जवाब देना, अब हम डरने वाले नहीं हैं।